हाय फ्रेंड, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लस्टर सी का फर्स्ट सब टाइप एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज इसके बारे में बात करेंगे। बहुत शॉर्ट टॉपिक है। उसके बाद 2 पर्सनालिटी डिसऑर्डर और रहेगा, 9 कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ साइकोलॉजिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक और पर्सनालिटी डिसऑर्डर को इंक्लूड करते हैं और टोटल 10 को मानते हैं। तो वो 10वां भी बाद में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो 10वां रहेगा बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अभी फ़िलहाल क्लस्टर सी का, जिसको क्लस्टर बी टाइप में रखा जाता है, तो उसको लास्ट में देख लेंगे। अभी जब ये 9 सब टाइप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। अभी फ़िलहाल क्लस्टर सी का फर्स्ट सब टाइप है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट होता है, उसके जो सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, उसमें एक तरह से सोशल प्रॉब्लम टाइप की उसकी प्रॉब्लम होती है। उसमें समस्या होती है सामाजिक गतिविधियों से बचने की। वो इस डर से दूसरे के सामने चुप रहता है कि गलती से उसके मुंह से कुछ और ना निकल जाए, कुछ गलत ना बोल दे। इस डर से वो नहीं बोलना चाहता, चुप रहता है। अगर उससे कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो आसपास के लोगों की तरफ पहले ऐसे देखेगा, उनका चेहरा, और जब उसको संकेत मिल जाएगा दूसरों से कि हाँ इसकी सहमति में, स्वीकृति में प्रति उत्तर देना है, तब वो कुछ बोलेगा। तो इस तरह की कुछ आदतें होती हैं ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट की। और वो खुद को एक तरह से हीन भावना से ग्रस्त महसूस करता है, खुद को दूसरे से नीचा समझता है। जैसे कि कल जिस पे हमने चर्चा किया था, परसों, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये क्लस्टर बी का थर्ड सब टाइप, उसमें व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च समझता है। उसके जस्ट अपोजिट, मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, जैसे व्यक्ति खुद को सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ समझता है, किसी और को कुछ नहीं समझता, सबको तुच्छ समझता है, उसके जस्ट अपोजिट ये क्लस्टर सी का फर्स्ट सब टाइप, यानी कि एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति अपने आप को तुच्छ समझता है, औरों की तुलना में कमतर समझता है, और इस डर से कि हम कुछ गलत बोल ना दे, दूसरे के सामने चुप रहता है, नहीं बोलता है। बोलने से पहले आसपास की लोगों की तरफ उनका फेस एक्सप्रेशन देखता है, ये देखता है कि मतलब हमें ना कहना है कि हाँ कहना है। ये संकेत उसको मिल जाता है। इसमें बहुत समय लगाता है प्रति उत्तर देने में, हाँ या ना कहने में। वो बोलता है तो शर्माता है, हकलाता है, घबराता है। जो भी पेशेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। और ऐसे पेशेंट, मतलब इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट 1% ही पाए जाते हैं। और ये अक्सर किशोरावस्था में या युवा अवस्था में, या कभी कभी बचपन में भी, बच्चों में भी ये पाया जाता है। किशोरावस्था में ही ये स्टार्ट होता है। और इसमें जो करीबी संबंध है, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे पार्टनर हो, उनसे भी ये लोग खुलकर बात करने में डरते हैं, शर्माते हैं। इस बात से शर्माते हैं कि कहीं उनका पार्टनर मजाक ना बना दे उनकी हरकतों का, उनकी बातों का। तो अपने अंतरंग संबंधों में भी ये खुल के सामने भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, नहीं बात कर पाते हैं, इस डर से कि कहीं इनका मजाक ना उड़ जाए, उपहास ना कोई कर दे। और आलोचना का भय होता है, एक तरह से आलोचनात्मक भय के शिकारी होते हैं। और सामाजिक रूप से ये अयोग्य होते हैं, ये किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, नहीं ले सकते हैं। और कोई भी रिस्की काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी नई गतिविधि नहीं कर सकते। अगर ये बच्चे हैं तो स्कूल इस डर से नहीं जाते हैं कि एक तरह से उनको सामाजिक गतिविधि करने में दिक्कत होती है, उनको सामाजिक समस्या होती है, एक तरह से सोशल प्रॉब्लम होती है, खुद को नीचा समझते हैं। और बच्चों की तुलना में आत्मसम्मान की कमी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कॉन्फिडेंट नहीं होते ऐसे व्यक्ति। और अगर इनकी कोई आलोचना करता है, कोई टिप्पणी करता है, तो उस आलोचना का मतलब ये लोग ये समझते हैं कि जो भी इनकी आलोचना किया जा रहा है उसका मतलब इनकी अस्वीकृति है, मतलब कि इनको समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए आलोचना इनकी की जा रही है। ये बात ये समझ लेते हैं। और किसी भी तरह के सामाजिक गतिविधि और लोगों से बातचीत करना, यहाँ तक कि स्कूल में जाना,
इन सारी चीज़ों को इसी डर से अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनको दूसरे के सामने बातचीत करने में, व्यवहार करने में प्रॉब्लम होती है। इनको लगता है हम सबसे कमतर हैं, एक तरह से हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इन सारी चीज़ों से ये अकेलापन को चुनते हैं, स्वयं चुनते हैं, अकेला रहना चाहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम होती है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट को, यानी कि ये क्लस्टर सी का फर्स्ट टाइप है, सब टाइप है। और जैसे कि क्लस्टर बी को इमोशनल इम्पल्सिव के कैटेगरी में रखा जाता है, इसी तरह क्लस्टर सी के तीनों सब टाइप को एंजाइयस कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब कि ये एक तरह की चिंता से ग्रस्त होते हैं। जैसे कि क्लस्टर बी के तीनों सब टाइप वाले पेशेंट किसी न किसी तरह वो शोषक प्रवृत्ति के रहते हैं, दूसरों के शोषण करने वाले रहते हैं। इसी तरह क्लस्टर सी के तीनों सब टाइप के पेशेंट एक तरह से एंजाइटी में रहते हैं। तो ये जो फर्स्ट सब टाइप है एवॉइडेंट का मतलब ही होता है परहेज। तो एक तरह से समाज का से ही परहेज करते हैं और अवॉइड करते हैं समाज को, इस डर से कि उन पे कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मसम्मान की कमी होती है और आत्मविश्वास की कमी होती है। इस वजह से ये समाज को से बचते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। और इसका कारण जेनेटिक होता है और माहौल यानी कि एनवायरमेंटल होता है। और इसके उपचार में यानी कि निदान में, इसको उपचार नहीं, शारीरिक समस्या में उपचार इस्तेमाल किया जाता है और मानसिक समस्याओं के लिए निदान प्रयोग किया जाता है। दोनों का मतलब ट्रीटमेंट ही हुआ, हिंदी में दो मीनिंग हो जाता है। तो इसका निदान यानी कि ट्रीटमेंट में एंटी साइकोसिस दवाएं चलती हैं, एंटी डिप्रेशन दवाएं चलती है, क्योंकि ये एक तरह से चिंताग्रस्त होकर ये सारी चीज़ें करती हैं, इसलिए एंटी डिप्रेशन दवाएं ही चलती हैं। इसमें एंटी साइकोसिस दवाएं चलती है, टॉक थेरेपी चलता है और एक दो और थेरेपी चलता है उस पेशेंट को उसकी कंडीशन देखते हुए। नॉर्मली टॉक थेरेपी ही चलता है। तो आज ये एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी क्लस्टर सी का फर्स्ट सब टाइप कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सब टाइप पे मिलते हैं। बाय बाय।